हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग सामाजिक विज्ञान के पेपर को हल करेंगे जिसका कोड है 825 IZ। ये 2024 का पेपर है और ये पेपर आपके आगामी परीक्षा यानी वर्ष 2025 जो अभी हाल ही में होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण साबित होगा। जितने भी सेट हैं हम सभी सेट को हल करेंगे। आपका जो OMR उत्तर पत्रक है उसमें हम लोग इन 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का जवाब देंगे। तो चलिए बिना देर के जल्दी से हल कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है यानी पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? तो आपको पता होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यूसेपे मैत्सनी। ज्यूसेपे मैत्सनी ने 1831 ईस्वी में किया था और 3 नारे बनाए गए। तीसरा नारा था इटली को स्वतंत्र करो। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, कॉर्न लॉ से संबंधित देश है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। इसमें क्या हुआ, कॉर्न लॉ ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा हुआ कानून था। यह कानून 1815 से 1846 के बीच लागू था। कॉर्न लॉ आयातित खाद्यान्न और मक्के पर टैरिफ और अन्य व्यापार प्रतिबंध लगाने वाला कानून था। बच्चों, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं हर क्वेश्चन के बारे में। अगला है आपका, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1815 ईस्वी। इसमें क्या है, मित्र राष्ट्रों ने उसे 1815 में वाटरलू के युद्ध में हराकर सेंट हेलेना का कारावास दिया। अगला प्रश्न है आपका, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। ये लमसम यानी अधिक से अधिक सेटों में आया हुआ प्रश्न है। तो सही उत्तर होगा कृषि क्षेत्रक पर। क्या? कृषि क्षेत्रक पर। गुलामगिरी किसकी रचना है? ज्योतिबा बाई फुले, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? आपको बताया गया होगा संघ सूची के बारे में, जैसे रक्षा, मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी मामले, रेलवे, डाक, आयकर, नागरिकता, संचार, जनगणना, ये सब संघ सूची के विषय हैं। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरक्षा। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? 8वीं अनुसूची। उसके बाद में क्या है आपका, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। यानी भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को आधिकारिक दर्जा देने का उल्लेख नहीं है। अगला है आपका, जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता? ये पूछा जा रहा आपसे। तो चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की। लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो सही उत्तर होगा बहुसंख्यकों का शासन। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुसंख्यकों का शासन। ठीक, इसके बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए, लेकिन यह है कि आपका जो थोड़ा समय हम ले रहे हैं समझाने में। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। अगला आपका है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? देखिए, केवल जैव गलत, केवल अजैव ये भी गलत, यानी कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, जैव और अजैव दोनों। ठीक, उसके बाद में आपका है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया? तो कहा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरो। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 3 से 14 जून 1992 को आयोजित किया गया था। कभी कभी ये भी पूछ सकता है आपसे, कब आयोजित किया गया? 1992।
अगला है खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय, यानी धान के समय जो भी फसल बोए जाते हैं वो क्या है, खरीफ। तो ये कब बोया जाता है, सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए जून जुलाई। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है, तो सही उत्तर क्या होगा, अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी। अभ्रक भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक खनिज है। और इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। अभ्रक उपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। इसे बहुत पतली पतली परतों में चीरा जा सकता है। यह रंग रहित या हल्के पीले रंग या काले रंग का होता है। अगला आपका क्या है, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, तो सही उत्तर होगा सूती वस्त्र उद्योग। ठीक, ये कृषि आधारित उद्योग है। भारतीय रेल में प्रखंडों की संख्या 18 होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में अगला प्रश्न आपका है, अगला है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, सही उत्तर होगा 1986। 1986, ठीक, 24 दिसंबर 1986। किसी देश का विकास आधारित होता है, तो प्रत्येक आय सही है, औसत साक्षरता दर ये भी सही, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति ये भी सही, यानी उपयुक्त सही, ऑप्शन नंबर डी। मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 2005 में हुआ था। ठीक, यानी भारत 7 सितंबर 2005 को लागू और 2 फरवरी 2006 में भारत के 625 जिलों में कार्यान्वित किया गया। इस पायलट अनुभव के आधार पर 1 अप्रैल 2008 को भारत के सभी जिलों में लागू किया गया। बस बच्चों, आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।